हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग चैप्टर 1 पे हैं। अगर आप लोगों ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वहां पे जिस टॉपिक को हम लोगों ने कवर अप किया था मैं आप लोगों के सामने मेंशन कर देता हूँ। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स में जो फ्रेंड्स का रीयूनियन हो रहा था उसको हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और चीजें देखी थी कि कैसे मतलब क्या क्या बातें हो रही थी, उसके बारे में जाना था। इंट्रोडक्शन देखा था, किस तरीके से बिजनेस होता क्या है, बिजनेस हमारे इकोनॉमी में किस तरीके से काम कर रहा है, हमें बिजनेस के किस तरीके से रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बारे में जो एक बेसिक होता है बिजनेस का, वो हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लोग लेक्चर, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो है उसको कंप्लीट करिए और सीरीज से कंटिन्यू करते जाइए। सब आप लोगों को टोटली सब कुछ समझ में आएगा। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जितने भी टॉपिक है सब आपके एनसीईआरटी से हैं। तो चाहे आप पीपीटी से देखो चाहे आप बुक से देखो, आपको सारी चीजें सेम मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोगों को अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से हम लोग अपने टॉपिक को कवर अप करेंगे। मैं थोड़ा सा अपनी जो पिक है उसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली रहे, ठीक, और मुझे भी ये थोड़ी सी चीजें विजिबल रहे। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें आपका चैप्टर तो चैप्टर नंबर 1 ही है, ठीक, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के रिगार्डिंग। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से बिजनेस हमारे इकोनॉमी में रोल अपना प्ले करता है और किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए, या किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए एक बिजनेस क्यों इम्पोर्टेंट होता है। इसके बारे में छोटा सा बेसिक पॉइंट देखेंगे, क्योंकि आगे अभी आने वाले जो सेक्शंस हैं उसमें हम लोग बिजनेस के बारे में अच्छे से जानेंगे। और जो हमारा एक टॉपिक होगा जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, वहां पे हम डिटेल में जानेंगे कि क्यों बिजनेस इंपॉर्टेंट है और क्या होता है ये आपका जीडीपी, क्या होता है आपका टैक्सेस, गवर्नमेंट को इसको कैसे फायदा होता है, हमारी इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप होती है। ये सारी चीज हम लोग इकोनॉमिक्स में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे ये पिक्चर जो आप लोगों को दिख रही है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारा बिजनेस जो है, हमारे बिजनेस के ग्रो होने से बहुत सी फैक्टर्स ग्रो होते हैं। क्योंकि किसी भी देश की अगर इकोनॉमी डेवलप हुई, मतलब आप सिंपल वर्ड्स में, किसी भी देश का अगर बिजनेस डेवलप हुआ, तो ऐसी कंडीशन में अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो सरकार को उस पर मिलेगा टैक्स। टैक्स मिलने में सरकार की होती है उससे इनकम। इनकम होने पे सरकार बहुत सारे स्कीम्स लेकर के आती है, जो तो आप लोग प्रैक्टिकली देखते हो। कोविड में सरकार ने अपने जो भी राहत कोष से बहुत सारे गरीबों को जो भी फ्री में राशन, अनाज, ये सारी और फूड सप्लीमेंट दे रही है। ये सारी चीजें क्यों हो पाती है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू रहता है, इसकी वजह से ही हो पाती है। जिन भी रोड्स पे आप चलते हो वो रोड्स अच्छी बनाई जाती हैं, रनवेज बनाए जाते हैं, हाईवेज बनाए जाते हैं, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, ये जो चीजें बनती चली जाती हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में। और मेट्रोज बनाई जाती है, शहरों का डेवलपमेंट किया जाता है, रेलवेज का डेवलपमेंट किया जाता है। ये सारे जो सोर्स होते हैं वो होते हैं आपके, सबका जो मेजर सोर्स होता है इन सब डेवलपमेंट के लिए चाहिए गवर्नमेंट को पैसा। और पैसा कहाँ से आता है? वो टैक्सेस से आता है। तो बिजनेस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर रोल प्ले करती है। आप लोग आज के बाद कभी भी बिस्किट का भी पैकेट अगर खाएंगे, चिप्स भी खाएंगे या कुछ भी, वॉट जो भी कुछ भी आप खाते हैं, तो उसमें आप लोग एमआरपी देखते हैं, उसमें टैक्सेस वगैरह सब कुछ इंक्लूसिव रहते हैं। इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस एमआरपी में लिखा होता है ना, तो आपको पता नहीं होता जो आप 10 रुपए की बिस्किट खा रहे हैं या 10 रुपए का आप जो चिप्स खा रहे हैं, उसमें आपके जो चिप्स का जो वैल्यूएशन है वो अंदर ही अंदर रहा होगा 7 रुपए 8 रुपए, ठीक है। उसमें जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो 10 रुपए के बिकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट आप खाते हो, आपको ये भ्रम होता है कि हम टैक्स नहीं पे करते हैं। आप जब पैदा होते हो और आपको जब इंजेक्शन भी लगती है तो उस इंजेक्शन में भी टैक्स लगा होता है। तो आप ये चीज मान के चलो कि हर एक चीज, जो चीज हम खाते हैं वो सारी चीजों में टैक्स होता है। जो भी चीज हम अपने घर में लाते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, जो भी व्हाटएवर, हर चीज में आप लोग टैक्स पे करते हो। और वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। और नॉर्मल केस में अगर आप लोग की जो इनकम पर जो टैक्स लगता है उससे हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग सभी लोग पे करते रहते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है, चाहे वो इस देश का सबसे बुजुर्ग इंसान हो। हर एक इंसान इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे करता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के लिए कुछ रूल्स है। जो इनकम जनरेट कर रहा है उसकी एक सर्टेन स्लैब रेट्स है, उस स्लैब रेट पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ,
बस गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कैसे टैक्सेस या बिजनेस के डेवलपमेंट से गवर्नमेंट किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को डेवलप करती है, ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। पहला क्या होता है, अगर किसी भी बिजनेस की इनकम बढ़ेगी तो उससे टैक्सेस बढ़ेंगे, और टैक्सेस होंगे तो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज बढ़ेंगी, और जब वो रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, क्योंकि उन्हें वीकर सेक्शंस के लिए भी कुछ प्लान लेकर के जाना पड़ता है, गरीबों के लिए, और फिर उसके बाद उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करना है, रेलवेज भी, इन सभी को डेवलप करना होता है। तो ये पहला आपका, जब बिजनेस डेवलप करेगी तो गवर्नमेंट डेवलप करेगी, ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी भी डेवलप करेगी। ठीक, सेकंड क्या होता है, अब यहाँ पे मैं इकोनॉमी आपको सिंपली बता देता हूँ। इकोनॉमी अगर आप लोगों, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हो, अभी आपको पता नहीं होगा इकोनॉमी क्या होता है। जो भी एनवायरमेंट, जिस भी एनवायरमेंट में हम लोग रहते हैं, उसमें वो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी देश का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका रेलवे है, उसका आपके एयरवेज हैं, और आप लोगों के जो भी फ्लाइट्स हैं, और रोड्स हैं, रोड कनेक्शंस हैं, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, जितने भी सेगमेंट हैं, जितने भी तरीके के प्रोजेक्ट हैं, उन सभी को अगर एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं तो वो आपकी किसी भी देश की इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, इकोनॉमी में हर वो चीजें, आपके इकोनॉमिकल चीजें यहाँ पे आएंगी जो इकोनॉमिकल चीजें हमारे देश में पाई जाती हैं। ठीक है, कोई छोटा सा व्यवसाय कर रहा है, वो भी हमारे इकोनॉमी के पार्ट में आएगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेस जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, गौतम अदानी का आपका फॉर्च्यून रिफाइंड हो गया, या आप लोगों के अदानी पोर्ट वगैरह हो गए, ये सभी आपके जो भी बिजनेस हैं वो सारे आपके इकोनॉमी में आते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा, जो भी हमारा स्टॉक मार्केट है वो भी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। और इस समय जो भी निफ्टी की पोजीशंस है, या जो भी आपके इस समय निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी स्टॉक मार्केट हमारा चल रहा है, वो सब कुछ इंटरप्रिटेट करता है हमारी इकोनॉमी को। मतलब हमारे देश में पूरी जो फैक्ट्रीज हैं, पूरे जो बिजनेस है, वो किस तरीके से रन कर रहे हैं, और उन सभी को, जो भी बिजनेस है, उन सभी को अगर एक वर्ड में बोलेंगे, उन सभी को एक वर्ड में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं ये हमारे देश की इकोनॉमी है। और इकोनॉमी में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में सब कुछ आ जाएगा, जितने भी तरीके के बिजनेस हैं, कुछ भी, चाहे वो सुई से लेकर के जहाज तक के बिजनेस है, सब कुछ आपको अगर एक वर्ड में बोलोगे आप, वो इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे देश के इकोनॉमी में जो भी बिजनेस है वो किस तरीके से रोल अपना प्ले करते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी जो आपको बेसिक पॉइंट जानना था वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ कि इकोनॉमी क्या होता है। हमारे देश का जो भी बिजनेस है, सब कुछ, ऑल टोटल सब कुछ अगर ऐड कर दें तो उसको अगर सिंपल वन वर्ड में बोलेंगे तो उसे बोलेंगे इट्स आवर कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, उसको हम लोग इकोनॉमी बोलेंगे। अब क्या क्या, कैसे कैसे डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, जो भी बिजनेस होते हैं क्या क्या रोल प्ले करते हैं, सिंपल सी चीज है। देखिए, पहले तो बिजनेस डेवलप होगा, जो मैं पहले पॉइंट अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, वो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको पेमेंट ऑफ टैक्स के नाम से आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं पहले इसको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 पे आप लोग समझने के लिए बोल देता हूँ कि आपका टैक्सेस आएगा गवर्नमेंट के पास, उससे हमारे देश की डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, कैसे करेंगी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कवर अप नहीं करेंगे। एक मोटा मोटा जो फिगर होता है, एक जो प्रिसाइज वे में जितना बता सकता था मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा सिंपली बता दिया। ठीक है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगी और किस तरीके से कौन कौन तरीके के टैक्सेस लेकर के कैसे डेवलपमेंट करते हैं, वो सारे प्रोसीजर। ठीक है, दूसरा इंक्रीज जीडीपी। अब देखिए, किसी भी कंट्री का जो भी बिजनेस बढ़ता है, देखिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, हमारे जो भी गवर्नमेंट है, वो क्या करते हैं, वो स्टार्टअप पे बहुत पैसा देते हैं। वो आपके माइक्रो फाइनेंस की आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ एमएसएमई लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि छोटे जो उद्योग हैं वो भी डेवलप करें, वो भी आगे बढ़े। इसका रीजन क्या होता है बेटा, इसका रीजन क्या होता है, जब भी किसी देश में बिजनेस बढ़ेगा, किसी भी देश का अगर व्यापार बढ़ेगा, तो उससे उस देश की बढ़ती है जीडीपी। और ये जीडीपी क्या होती है, ये भी मैं सिंपल वर्ड में आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, आप सारी फैक्ट्रीज को उठा लीजिए एग्जांपल के तौर पे, चाहे वो पापड़ बनाए जा रहे हो लिज्जत पापड़ के थ्रू, ठीक, चाहे वो आपके हवाई जहाज बना रहे हो, चाहे बोइंग आपके हवाई जहाज बना रही, बोइंग कंपनी है जो कि आपका हवाई जहाज बनाती है। ठीक है, चाहे वो लेज जो कंपनी जिसकी आप लोग चिप्स खाते हो, वो उसका लेज का प्रोडक्शन कर रही है। और प्रोडक्शन किसका होता है, कार का प्रोडक्शन हो रहा है। और
क्या हो रहा है और सर्विसेज दी जा रही है। प्रोडक्शन में क्या है, चीजों के प्रोडक्शंस होते हैं और बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही है। कोई डॉक्टर किसी को सर्विस दे रहा है, ठीक, लीगल जो एडवोकेट है वो भी कोई सर्विस दे रहा है। ये यहाँ की कोई बड़ी फर्म है। जब आप लोग सीए बनोगे तो आप लोग देखोगे कि इंडिया की बहुत सारी फर्म्स है जो कि फॉरेन में आपकी सर्विसेज देती हैं, तो उससे हमारे देश के पास पैसा आता है। तो जीडीपी का मतलब यही हुआ कि जितना भी हमारे देश का जो भी आपका प्रोडक्ट है उनको पूरा ऐड कर लो, और जितने भी सर्विसेज हैं इन सभी को जोड़ करके इनकी एक कीमत डिसाइड कर लो, वो होता है जीडीपी। फॉर द एग्जांपल मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। ओके, ये एग्जांपल है और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको कि ये हमारा देश है, जैसा कि इंडिया, ठीक, इंडिया आप लोगों को दिख रहा है। अब इंडिया में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो जस्ट वेट अ मिनट, ये एरो बन गया एंड ये एरो बन गया, ये दो पार्ट हो गए, ठीक। इंडिया में हमारे देश में एक तो होते हैं जब भी किसी चीज को प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक, एक तो हो गया आपका प्रोडक्शन, और दूसरे टाइप होते हैं बिजनेस में, वो होता है आपका सर्विस। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। सभी लोगों को पता है जो भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रोडक्शन किन किन चीजों को होता है, इसका मैं आप लोगों को थोड़ा मैं स्मॉल कर देता हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। जैसे प्रोडक्शन क्या होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, ठीक है, और आप लोग बहुत सारे लेस का नाम लिख देता हूँ, ठीक। और आप लोग कौन सी चीजें खाते होगे बच्चों, आप लोग खाते होगे डोरिटोस, ठीक, और डोरिटोस खाते हो। और मैन्युफैक्चर में क्या कर सकते हो, बाइक का भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसी तरीके से आपके एग्री प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, एग्री प्रोडक्ट्स हो गए, और बहुत सारी चीजें होंगी। और कौन सी चीजें होंगी बच्चों, और बहुत सारी चीजें होती है, बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, और किस चीज का प्रोडक्शन होता है, कार हो गया, बाइक हो गया, ठीक है, आप जो चीजें खाते हो, लेस खाते हो, वो चीजें हो गई, एग्री प्रोडक्शन हो गया, ठीक। और क्या क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन भी होता है, दूध का उत्पादन, अमूल जो कि सबसे बड़ा ब्रांड है, ठीक। उसी तरीके से आपके रोड्स भी बहुत सारे बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रोड्स हो गए आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रोड्स हो गया, इंफ्रा हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये सारी चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन और सर्विसेज दोनों में क्या चीजें डिफरेंस है, अब सर्विसेज में मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। अब कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर किसी भी तरीके को प्रोड्यूस तो नहीं करता है। डॉक्टर का क्या काम है, वो आपको इलाज करता है, और इलाज करने के बदले के साथ साथ आपको दवाइयां देता है, और उसके बदले में वो फीस लेता है। तो डॉक्टर जो भी फीस लेता है, जो भी इलाज करता है आपको, तो आप लोग कोई एक ऐसी चीज बता सकते हो कि वो क्या उन चीजों को प्रोड्यूस करता है, आपको जो इलाज करता है, तो क्या वो दवाइयां बनाता है, नहीं बनाता, ठीक। दवाइयां बनाने का काम आ गया प्रोडक्शन में, वो केवल अपनी सर्विस देता है, अपने नॉलेज के हिसाब से आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर देता है, और उस सर्विस के बदले में आपसे फीस ले लेता है। तो वही जो सर्विस दी जाती है, जैसे आपको मतलब कि उसने ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, वो जो ट्रीटमेंट हो गया वो आपकी सर्विस हो गई। तो यहाँ पे मैं इसी को बोलूंगा कि यहाँ पे जो डॉक्टर है, ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर, ठीक। और इंजीनियर जैसे हो गया, वो इंजीनियर क्या है, वो जो इंजीनियर है वो किसी भी चीज की बिल्डिंग कैसे बननी है, हाउ टू बिल्ड, वो बिल्डिंग के बारे में बताएगा कि हाउ टू बिल्ड अ बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड, ये सारी चीज बता देगा। तो ये आपका वो सर्विस दे रहा है। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे आप सीए बन जाओगे, सीए जो सर्विसेज देता है वो आपके ऑडिट की सर्विसेज देगा, और ये आपकी ऑडिट देगा, फिर उसके बाद टैक्स की चीजें बताएगा। ये सर्विसेज जो हो गई वो आपकी सर्विसेज हो गई। तो मतलब सर्विस में किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, जो जहां पर भी किसी चीज को बनाया जाता है, उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। और जहां पर कोई सर्विस दी जाती है, जैसे एक और एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों को, आप सभी लोग मुझसे जो कनेक्ट हो पा रहे हो, आप इंटरनेट के थ्रू और मोबाइल फोन के थ्रू हो पा रहे हो, तो जो ये इंटरनेट है ये भी आपका सर्विस में आएगा।
जैसे जियो है, जियो केवल इंडिया में तो दे नहीं रहा होगा सर्विस, वो इंडिया के बाहर भी दे रहा है। जैसे भारतीय एयरटेल है, वो हमारे इंडिया में सर्विस नहीं दे रहा है, इंडिया के बाहर भी सर्विसेज दे रहा है। तो ये आपका प्रोडक्शन के जितने भी हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहे हैं, अब क्या करते हैं, ये जितने भी, अब मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ, ये जितने भी प्रोडक्शन है, 1 मिनट, अब ये जितने भी आपके प्रोडक्शन है और जितने भी तरीके की सर्विसेज हमारे देश में दी जा रही हैं, जितने भी सर्विसेज दी जा रही हैं, उन दोनों को क्या किया जाता है, उन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। उन दोनों को क्या करते हैं, उन दोनों को करते हैं, 1 मिनट बेटा, मैं बड़ा कर दूं जरा इसको, उन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, इसका टोटल और अमाउंट में, ठीक है, इसका टोटल और इसका टोटल, दोनों का टोटल अमाउंट फिगर में रहेगा। उनको जब दोनों को टोटल कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे ग्रैंड टोटल, ठीक। तो सिंपल वर्ड्स में आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जितना भी हमारे देश में प्रोडक्शन है और जितना भी हमारे देश में सर्विसेज हैं, उनको हम लोग अमाउंट फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं, और उनका जो दोनों का टोटल होता है, वो जो पूरा टोटल होता है, उसे हम लोग कहते हैं, जो मेन चीज है उसको हम लोग बोलते हैं, मैं बड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को लिखूंगा बोल्ड करके, उस इन दोनों का जो ये ग्रैंड टोटल हो गया, इस ग्रैंड टोटल को ही हम लोग बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये हम लोग इकोनॉमिक्स में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। अभी बस आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए, इसको ही हम लोग बोलते हैं जीडीपी। इसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। समझ गए आप सभी लोग? कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे जो भी नंबर दिया गया है वहां पे आप लोग चीजें शेयर कर सकते हो, मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो ये हो गया हमारा जीडीपी, ठीक। जितना सिंपल हो सकता था मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे देश के जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं और जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, दोनों को कैलकुलेट कर लो। प्रोडक्शन मैंने बता दिया क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है, छोटा छोटा डिफरेंस बता दिया कि सर्विसेज के बदले में फीस दी जाती है, फीस ली जाती है। कोई भी प्रोफेशनल बंदा है, ठीक, आगे हम लोग सभी चीजें देखेंगे और डिटेल्स में। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है वो सर्विसेज देता है, वो आपका प्रोडक्शन नहीं करता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोई भी चीजें, तो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरी सर्विस है। इसी तरीके जो डॉक्टर है वो अपनी जो मेडिकल, जो उसने जो भी मेडिकल एजुकेशन ली है उसके बदले में आपको एक सर्विस देता है कि इस चीज से आपका इलाज सही हो जाए। वो दवा बनाने का काम नहीं करता, जो बनाने का काम करता है, जब जहां उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है उस जगह पे आपका प्रोडक्शन के कैटेगरी में आएगा। और जहां पे अपने एजुकेशन, अपने नॉलेज के हिसाब से कोई दूसरे को सलाह दे रहा है और उससे पैसे ले रहा है, वो चीजें आपके सर्विसेज में आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस स्लाइड को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं फिर से अपने टॉपिक पे जहां पे मैं था मैं वहीं पे आता हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, दैट्स बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले पता चला कि हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट में, सॉरी, बिजनेस हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किस तरीके से फायदा करती है। यहाँ पे हम लोगों ने इकोनॉमी को देखा कि हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं उन सभी को अगर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सभी को अगर सिंपल वर्ड में बोले तो वो हमारे देश की इकोनॉमी कहलाती है, ठीक। उसमें इकोनॉमी से क्या होता है, इकोनॉमी में क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस करता है तो पहले टैक्सेस देता है, टैक्स जाता है तो गवर्नमेंट को किस तरीके से फायदा होता है, हमने पहला पॉइंट देखा। जीडीपी के बारे में भी हम लोगों ने नॉर्मली देख लिया, ठीक। अब ये देखिए, किसी भी देश में अगर स्टार्टअप बढ़ता है, जैसे हमारे मोदी साहब स्टार्टअप इन इंडिया लेकर के आए, अब तो आप ही मानिए कि कोई भी बिजनेस बढ़ेगा, जैसे आप ही कल को जाके अपना कोई बिजनेस ओपन करोगे तो आपको एक ऑफिस बॉय की भी जरूरत होगी, फिर उसके बाद आपको अपना एक स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, वो स्टाफ क्या करेगी, अकाउंटिंग का काम करेगी, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, एक सफाई करने वाला बंदा भी आपको जरूरतमंद मिलेगा, ठीक है, एक कोई आपका ड्राइवर होगा। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, बिजनेस बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे देश में जॉब भी बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जॉब बढ़ा तो रोजगार भी बढ़ जाता है हमारे देश का, ठीक। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम लोगों का बिजनेस ग्रो करता है तो बहुत सारे जितने भी रिसोर्सेज हमारे देश में पाए जाते हैं उनका भी यूटिलाइजेशन होने लगता है। मैन पावर डेवलपमेंट,
अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, हमारे यहाँ बिजनेस अच्छा हो जाता है, हम ग्रो कर जाते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज में भी हम लोगों की डिमांड होने लगती है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो भी साइंटिस्ट हैं, अच्छी एजुकेशन क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उन्हें फॉरेन बुला लिया जाता है नासा के थ्रू। या आप सत्या नाडेला को जान सकते हैं, आप वो सुंदर पिचाई को जानते हैं, और अभी रिसेंटली 10-12 दिन पहले आपका पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने। तो वो क्या है कि अगर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बड़े बड़े जो आपके कंट्रीज हैं वो भी अच्छे स्किल्स मैन पावर को बुला लेते हैं। और अगर ये नहीं कि केवल फॉरेन कंट्रीज में बुलावा आ जाएगा, ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान किसी का बिजनेस डेवलप होगा, तो बिजनेस डेवलप करने से वो अपने जो भी एक्सपीरियंस है, अपने जो भी अनुभव है, वो दूसरों को शेयर करेगा। और इससे क्या होगा कि जो भी और भी लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, बिजनेस के बढ़ने से और भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगते हैं। जैसे किसी ने बिजनेस किया, ठीक है, और उसका वो बिजनेस डेवलप हो रहा है, तो वो हो सकता है कोई एक और अपनी यूनिट ओपन करना चाहता है, वो भी डेवलपमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ वो बंदा जो है, वो जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो बंदा अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो और लोगों को रोजगार दे सकता है, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी में किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, जो भी इंसान बिजनेस करता है उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगर कोई भी इंसान अकेले कोई भी बिजनेस शुरू करता है और कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करके उसे ग्रोथ करके ले जाता है, तो उसे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दो तरीके के कैटेगरी के लोग होते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया में, एक जॉब क्लास के लोग होते हैं और एक बिजनेस क्लास के लोग होते हैं। बिजनेस क्लास के लोगों को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। और जो भी आप लोगों के जॉब पर्सन हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, किसी पार्टिकुलर कंपनी में काम करता हूँ मैं अभी भी, ठीक है। आप लोगों को तो मैं एजुकेशन, एक मेरा एक पैशन है कि मुझे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें आप लोगों को मैं यहाँ पे डेवलप करता जाता हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को शेयर करना जा रहा हूँ अपनी जो भी लाइफ में मैंने जितना भी अचीव किया अभी तक मेरे एजुकेशन में, मेरे एक्सपीरियंस में, वो आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक शौक है। तो मैं भी एक जॉब करता हूँ, तो जॉब कैटेगरी होती है, और दूसरा जो खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं वो आपका सेल्फ डेवलपमेंट के सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि बिजनेस का हमारे इकोनॉमी में क्या रोल है, और कैसे हमारा जो इकोनॉमी है वो बिजनेस के बढ़ने से डेवलप करती है। पहला आपको सामने दिख रहा है इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी बढ़ती है, बिजनेस बढ़ेगा तो हमारे जो भी प्रोडक्शन है वो बढ़ेंगे, उनके वैल्यूज बढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा स्टार्टअप बढ़ेगा तो उतने सारे डेवलपमेंट, उतने सारे प्रोडक्शंस बढ़ते जाएंगे, तो उनको पैसों के पैरामीटर में अगर मापे तो अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है, तो हमारा इंक्रीज इन जीडीपी होगा। और जीडीपी क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि सर्विस को और प्रोडक्शन को दोनों को ऐड कर देते हैं। हमारे देश में जितने भी सर्विसेज हैं और जितने भी प्रोडक्शन हैं, दोनों को पैसों के फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में हम लोग ऐड कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ठीक। कोई भी बिजनेस होगा तो उसकी कंडीशन में गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, टैक्स से गवर्नमेंट क्या क्या प्रोजेक्ट अपने लेकर के आएगी, वो भी हम लोगों ने अच्छे से, मतलब अच्छे से नहीं, अगर मानिए कि एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने देखा, बल्कि ये टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स का है तो हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक। क्रिएशन ऑफ जॉब्स, अगर बिजनेस डेवलप होगा तो बहुत लोगों के लिए रोजगार के अवसर आएंगे, और कैसे आएंगे ये भी मैंने बताया आप लोगों को। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को जो भी हमारा बिजनेस अगर डेवलप होगा, ठीक, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज भी यूज होने लगेंगे। जैसे कोई लैंड है वो फालतू पड़ी है, तो वहां पे अगर कोई फैक्ट्री आ जा रही है, तो वहां पे कितने लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ वो जो फालतू बंजर अगर कोई जमीन पड़ी हुई है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगा, वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगेंगे, और जो वेस्ट सोर्स है उस वेस्ट सोर्स को यूटिलाइज करने लगेंगे। इसीलिए हम लोग बोलेंगे वो जो लैंड है जो बंजर है वहां पे कोई काम हो नहीं सकता है, अगर वहां पे आकर के कोई फैक्ट्री अपना प्लांट लगा लेती है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो जो फालतू एरिया है उसको यूज किया जाने लगा, और इसी यूज करने को कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैन पावर डेवलपमेंट, कैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से मैन पावर बढ़ने लगेगा, ठीक। और बिजनेस डेवलप होता रहेगा तो उसी हिसाब से कोई इंसान का अपना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उसका जो मैन पावर स्किल्स है, मैन पावर डेवलपमेंट है, वो डेवलप होगा, और उसको अपॉर्चुनिटीज बाहर के कंट्रीज में मिल सकती है, और वो साथ ही साथ हमारे देश के भी लोगों को और स्किल्स डेवलप कर सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हम लोगों ने देखा कि जो भी बंदा
बिजनेस स्टार्ट करेगा वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करेगा, और जब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करेगा तो वो आपका बिजनेसमैन कहलाएगा। और दूसरी जो एक कैटेगरी होती है वो आपकी जॉब की कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमी में क्या बिजनेस में या हमारी इकोनॉमी में कैसे डेवलपमेंट जो प्ले करती है हमारा बिजनेस, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे, और जस्ट इसके बाद आगे का जो टॉपिक है इसको मैं कवर अप करूंगा, जिसमें हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे आप लोगों को देखते हैं। उसके हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ डेफिनेशंस हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीनों में डिफरेंस, ये सारी चीजें हम लोग आगे की स्लाइड में देखते रहेंगे। तो यहाँ पे इस टॉपिक को अब यहाँ पे पढ़ के मैं आप लोगों को कवर अप करता हूँ। बिजनेस विच इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस जो कि ट्रेड और कॉमर्स दोनों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। आगे पढ़ते हैं। हैव प्लेड अ वाइटल रोल सिंस टाइम्स मेमोरियल, वो बिजनेस जो भी है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड और कॉमर्स दोनों को इनबिल्ट करते हैं, वो आज ही नहीं बहुत पहले के समय से ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है। क्योंकि बिजनेस आज के समय का नहीं है, बिजनेस बहुत प्राचीन समय से हमारे देश में अलग अलग कंट्रीज के थ्रू होता आ रहा है। आप लोगों को हिस्ट्री में किताब में देखने को मिला होगा। आगे देखते हैं। यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस दैट आवर कंट्री इंडिया had a golden past and trading activities had a significant contribution to its prosperity and gains। और हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में अगर पढ़ी होंगी तो हम लोगों ने देखा होगा किस तरीके से 6वीं शताब्दी में 7वीं शताब्दी में हम लोगों ने देखा होगा कैसे हमारे बिजनेस हुआ करते थे। फिर उसके बाद वास्को डी गामा कैसे हमारे देश में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, ठीक, जो अरबियन के लोग जो हैं, अरब के लोग हैं हमारे यहाँ पे कैसे बिजनेस किया करते थे प्राचीन समय में, कैसे समुद्र के रास्ते खोजे गए, सिल्क रूट बनाए गए बिजनेस करने के लिए। सारी चीजें हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ी हैं। तो मैं हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए वहां पे डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बिजनेस, इससे आप लोगों को बस आपके माइंड में ये बनाना है कि बिजनेस आज का नहीं है, बिजनेस बहुत सदियों पहले से चलता चला आ रहा है। द आर्कियोलॉजिकल, प्राचीन, जो आर्कियोलॉजिकल मतलब प्राचीन पुराने समय की अगर कोई प्रूफ देखें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैव शोन दैट ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर द mainstay of the economy in ancient times which were carried out by both water and land routes। अगर हम लोग देखते हैं जब हम लोग कभी 6th क्लास या 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक आप उठा करके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हमारे देश में, हमारे केवल इंडिया में नहीं सभी देशों में किस तरीके से सिल्क रूट के माध्यम से बहुत सारे बिजनेस किए जाते थे। वहां पे आप लोगों को पता चलेगा। और सिल्क रूट क्या होता था? सिल्क रूट ऐसा नहीं होता कि वो सिल्क का बना होता था, सारे कंट्रीज ने एक ऐसा रूट बना दिया था कि वहां से फ्रीली एक देश के दूसरे देश में लोग एंट्री कर सकते हैं, वहां पे बिजनेस करना चाहते हैं तो उस रूट के माध्यम से एक देश के व्यापारी दूसरे देश में जाकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो उस रूट को बताया गया था सिल्क रूट। और वो केवल हमारे लैंड में नहीं, लैंड सरफेस में नहीं, वो आपके समुद्रों के थ्रू भी, आपका जो हमारे रिवर्स हैं उनके थ्रू और जो भी हमारे सीज हैं उनके थ्रू भी वो रूट बनाए गए थे। तो इसलिए उनको, क्योंकि वहां स्मूथली आपका बिजनेस हो जाता था, इसलिए उस रूट को हम लोग सिल्क रूट बोलते थे। ठीक है। सिल्क रूट एंड मैरीटाइम ट्रेड वर क्वाइट प्रोमिनेंट इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड कमोडिटीज फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग पर्पस के लिए सिल्क रूट को हम लोग यूज करते थे। ये सारी चीजें हम लोग हिस्ट्री की किताब में जानेंगे। और हिस्ट्री की किताब क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, और इस टॉपिक को पढ़ने का जो ये लाइन्स है इनके पढ़ने का पर्पस ये मुझे बताना था कि बिजनेस हमारे देश में आज का नहीं है, बिजनेस सदियों से चलता आ रहा है। इवन 5th और 6th सेंचुरी से ही हमारा बिजनेस चलता आ रहा है, और अब तो हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों ने किस तरीके से बिजनेस का हमारे इकोनॉमी में क्या रोल है उसके बारे में देखा, और किस तरीके से बिजनेस हमारे इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में सहायक होती है। ये छोटा सा पॉइंट हम लोगों ने देखा, बाकी ये पॉइंट इकोनॉमिक्स का है जिसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो मैं वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा, हालांकि मैं इसके बाद ही उसको शूट करने जा रहा हूँ, लेकिन एक टॉपिक यहाँ पे ओवर हो गया, उसको हम लोग नए टॉपिक पे लेकर के चलेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। आप कंप्लीट करो आगे नेक्स्ट वीडियो, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि यहाँ पे सारे मटेरियल्स आपको अभी फ्री मिल रहे हैं। नीचे हम लोग जल्दी अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं जहाँ सारे कोर्सेज आप लोगों को बहुत ही इकोनॉमिक कॉस्ट में पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स में पढ़ाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाकर के जॉब करना है इसके रिगार्डिंग है, तो और कंप्यूटर डेवलपमेंट के हैं, इंग्लिश स्पोकन है,
और कंप्यूटर में जो आप लोग टैली सीखते हो, ये सारे कोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में आपके लिंक आ जाएंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी फ्री एजुकेशन ले सकें। आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं और आने वाले समय में जो भी बैचेस हैं वो भी इसी तरीके से आप लोगों को सब कुछ यूट्यूब पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहला आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे उन सबको भी फ्री एजुकेशन और बेस्ट प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल पाए। ओके, थैंक यू सो मच।